Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, vastu consultant and an astrologer. And आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग साप्ताहिक राशिफल फॉर दिस अपकमिंग वीक. सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे मंथली एंड वीकली टैरो वीडियोस एंड ऑल्सो सम न्यूमरोलॉजी वीडियोस. सो इसी तरीके के वीडियोस अपलोड होते रहते हैं. साथ ही साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर. कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. इंस्टाग्राम एंड फेसबुक की लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. एंड या वन मोर थिंग, जुलाई से लेकर दिसंबर तक की 6 मंथ्स प्रेडिक्शन ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं. सो वो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी लिंक्स मिल जाएंगी 6 मंथ्स प्रेडिक्शन की, तो वो भी आप देख सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे साप्ताहिक राशिफल से. जो हमारी सबसे पहली राशि है वो है एरीज. एरीज राशि वालों के लिए कार्ड आया, द सन का कार्ड है. कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है एरीज की ये वीक आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे मूवमेंट दिख रही है, पॉजिटिविटी दिख रही है, कुछ न्यू बिगिनिंग्स की उम्मीद दिख रही है. जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम अपनी लाइफ में कहते हैं कि भैया लाइफ में थोड़ी सी मूवमेंट आए, थोड़ी सी जर्निंग हो, हमें कोई रास्ता मिले, हमें कोई डायरेक्शन मिले, हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके. तो कहीं ना कहीं कोई थॉट प्रोसेस आ सकते हैं, आइडियाज़ आ सकते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई काम बन सकते हैं, या जिस करियर में आप है वहाँ पे आपको पॉजिटिविटी और ग्रोथ महसूस हो सकती है. द सन का कार्ड है, सूर्य का कार्ड है. उसे फेम का कार्ड भी माना जाता है, रिकग्निशन का कार्ड भी माना जाता है, एंड काफ़ी ऑफ कोर्स पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस लेकर ज़रूर आता है. सो एरीज ये वीक आप अपनी फिंगर्स क्रॉस रख सकते हैं, बिकॉज काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी आपके लिए दिख रही है एरीज फॉर दिस वीक. एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, कई बार जब भी आप लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में होते हैं तो कई भी हम ये नहीं कह सकते कि एक सन कार्ड आने से सिचुएशन पूरी बदल जाएंगी. बट येस ऑफ कोर्स ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जिस भी प्रॉब्लम में आप हैं उसका सोल्यूशन, उसकी निवारण, उसमें पॉजिटिविटी बहुत बहुत क्लोज है. बिकॉज सन एक डेस्टिनी कार्ड माना जाता है, एक कुदरत का कार्ड माना जाता है कि अब कुदरत आपकी मदद करने आ रही है. जो कुदरत का समय जब आता है वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो तो ज़रूर उसका कोई ना कोई कारण होता है और वो मदद ज़रूर प्रोवाइड करता है. सो कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए हेल्प, सपोर्ट एंड पॉजिटिविटी दिखती है एरीज इन दिस वीक. आई वुड से कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहें, पॉजिटिव रहें. अगर कोई आपको सपोर्ट दे रहा है, कोई आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, आपको कहीं से मिल रही है, या आप कोई पाथ पे आगे बढ़ना चाहते हो, बेझिझक बढ़ें, आराम से बढ़ें. द सन का कार्ड शोज अ वेरी वेरी गुड पॉजिटिविटी फॉर यू एरीज. सो ये था कार्ड आपके लिए एरीज. सो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपको आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी, कुछ न्यू आइडियाज़, कुछ न्यू ऊर्जा महसूस हो रही है कि नहीं. ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा. नेक्स्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है टॉरस. टॉरस राशि वालों के लिए कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड है. ओके टॉरस, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मुझे कुछ एंडिंग्स होती हुई दिखती हैं. जैसे कि आपकी लाइफ में पास में कुछ बैड एक्सपीरियंसेस रहे, कुछ आपने बड़ी स्ट्रगल से कुछ पार किया और उसको ख़त्म किया, एंड अब आप एक न्यू जर्नी पे है, एक न्यू लाइफ पाथ पे हैं, कुछ ज़िंदगी में नया करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं. उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं है अभी तक, बट येस आप एक उस नई जर्नी पे चलने के लिए तैयार हो चुके हैं. द वर्ल्ड का कार्ड हमेशा एक और चीज़ इंडिकेट करता है कि आपने अभी तक जितने भी कष्ट देखे, दुख देखे, शायद अब उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ लाइफ में बिग चेंजेस आ रहे हैं. आई डोंट नो ये वीक में कुछ से ज़्यादा अभी तक डेस्टिनी कार्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं जिनकी लाइफ में भी बड़े टाइम से चीज़ें अटकी हुई हैं, रुकी हुई हैं. सो फ्रॉम दिस वीक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं. और अगर इस कार्ड में मैं आपके लिए मैसेजेस देखूँ तो येस ये वीक आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी कनेक्टेड फील कर सकते हैं. आपका मन करेगा आप अपनी सेल्फ केयर करें, वॉकिंग करें, मेडिटेशन करें, योगा करें. तो इस तरीके की चीज़ों से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, तो वो भी आप ज़रूर करें टॉरस. तो वो भी आपके लिए शुभ और पॉजिटिव माना जाएगा. बट उसके अलावा जॉब हो, आपके करियर में हो, फाइनेंसेस हो, कहीं ना कहीं इसमें पॉजिटिविटी है. लव रिलेशनशिप में भी मैं कहूँगी हो सकता है कि पास में कहीं ना कहीं अगर बैड एक्सपीरियंसेस रहे हों और कुछ एंड ऑलरेडी हो चुका है, तो टॉरस ये वीक मुझे कहीं ना कहीं रेडी दिखते हैं कि येस अब मुझे और पास्ट में नहीं रहना है. चाहे वो मेरा करियर हो, लव लाइफ हो, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ अपनी लाइफ में नया करना है. तो आई सी टॉरस बीइंग रेडी. तो मुझे टॉरस कहीं ना कहीं रेडी लगते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. यही आपकी न्यू बिगिनिंग्स, आपकी न्यू ऊर्जा, आपकी लाइफ में बिग मूवमेंट एंड चेंजेस लाती हुई दिख रही है टॉरस. दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर यू टॉरस. तो यस मैं एक और बार आपको इमेज दिखा दी. तो द वर्ल्ड का कार्ड है, इट इज़ अ गुड कार्ड. कुछ खत्म होकर कुछ नया चैप्टर ओपन होगा. अगर मैं कोई बड़ी ही कैजुअल लैंग्वेज में आपको कहना हो टॉरस, एक नया चैप्टर ओपन होने की शुरुआत दिखती है जो आपके लिए शुभ और अच्छी ही मानी जाएगी टॉरस फॉर यू. रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है
जेमिनी राशि वालों के लिए कार्ड है द नाइट ऑफ एरियल का कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है आपकी लाइफ में, जिंदगी में ये वीक आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है। आपका सारा ध्यान आपके काम पे होगा, मेहनत पे होगा। आप कोई भी चीज़ अपने काम में एंजॉय करोगे करने के लिए। आपको जो भी ड्यूटी दी जाएगी आप बड़े शिद्दत से, बड़ी मेहनत से उसको करोगे भी, अचीव भी करेंगे, उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे उस टास्क को। वो हो सकता है आपके एग्जाम्स हो, आपकी एजुकेशन हो, आपकी रेगुलर रूटीन हो। सो कहीं ना कहीं आपको शायद आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स या आपके पार्टनर आपको काफ़ी हद तक एक केयर, सपोर्ट, एक नरिशमेंट भी दे सकते हैं एंड उसको बखूबी अच्छे से हैंडल करके आगे बढ़ेंगे जेमिनीज। सो ये वीक मुझे कहीं ना कहीं अ फैमिली गुड टाइम, न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉजिटिविटी, डिसिप्लिन, ट्रस्ट वर्दी, अच्छे रिलेशनशिप्स भी दिखते हैं। अगर प्रॉब्लम्स है तो रिकवरी होती हुई भी दिखती है। बट ऑल ओवर अगेन जेमिनीज ये कार्ड लेकिन है तो करियर का, करियर ग्रोथ दिखाता है, करियर प्लानिंग दिखाता है, करियर के बारे में सोचना दिखाता है, करियर पे फोकस ज़्यादा है, पैसे कैसे बनाए इसकी सोच ज़्यादा है मोर देन द लव लाइफ। तो लव लाइफ से ज़्यादा ध्यान सारा का सारा आपका आपके करियर एंड पैसे के ऊपर है। बट एनी विच वेज कहीं ना कहीं मुझे कुछ जेमिनीज ये इंडिकेशंस भी एज पर टैरो कार्ड्स देखती हैं कि शायद से कुछ जेमिनीज की लाइफ में अगर वो सिंगल हैं तो उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई नया क्रश, किसी से अट्रैक्शन, किसी से लव अट्रैक्शन भी हो सकती है। पॉसिबिलिटीज़ की ज़्यादा दिखती हैं। टॉरस तो सॉरी जेमिनीज, इसकी एनर्जीज भी आपके लिए हैं। बट ऑल ओवर जेमिनीज में कहना चाहूँगी ये वीक आपके लिए ऑल ओवर वेरी गुड फॉर न्यू बिगनिंग्स, पॉजिटिविटी, सबके लिए अच्छा। आई थिंक अभी तक हमारी जितनी भी 3 राशियां मैंने अभी तक की सभी के लिए न्यू आइडियाज, न्यू बिगनिंग्स इंडिकेट हो रही है दिस वीक। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीक स्पेशली फॉर करियर आई गेस। सो आगे हम देखेंगे और राशियों के लिए क्या कार्ड्स है। बट जेमिनीज आपके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं। तो ना मैं सिंपल एक, मैं हमेशा हर अपनी रीडिंग में एक एंड में कीवर्ड देती हूँ, तो यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ कहूँगी। जेमिनीज आप अपनी लाइफ में जो भी बीज इस वक्त में बो रहे हैं, चाहे वो आपका रिश्ते के लिए हो, इन्वेस्टमेंट आप दे रहे हो, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने जॉब के लिए प्लानिंग कर रहे हो, बिजनेस के लिए कर रहे हो, जो भी इस वक्त में आप अपने बीज बो रहे हैं, तो आप सही पाथ पे ऑलरेडी चल रहे हो। पेशेंस रखो, उसमें आपको फल मिलेंगे। बिकॉज ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि हम कहते हैं ना, हमारे हम चाहे सोच के बीज बोएं, चाहे हम अपने कर्म के बीज बोएं, लेकिन उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। तो अच्छी सोच रखें, अच्छे कर्म करें, उसके रिजल्ट मिलते हुए ज़रूर दिखते हैं जेमिनीज आपके लिए एज पर दी टैरो कार्ड। सो यस, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। आई होप मैं सही तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाई हूँ। इफ सो तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको रीडिंग। सो लेट्स चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है कैंसर। कैंसर राशि वालों के लिए सीधा सीधा इस वीक कार्ड है द होप का कार्ड है। जो भी आप सिचुएशन में हैं, जो भी आप कर रहे हैं, ये कार्ड आपसे कह रहे हैं कि एक हिम्मत बनाए रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, होप फॉर द बेस्ट की थिंकिंग प्रोसेस रखें। ये कार्ड ऐसा माना जाता है कि अभी आप ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं कैंसर, जहाँ पे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है। आपको अपने सपनों पर भरोसा करना होगा, आपको अपने आप पर भरोसा करना होगा, आपको आपके इंट्यूशन पर भरोसा करना होगा। लोग आसपास या आपकी सिचुएशन जो है वो आपको कहेगी कि शायद ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं पाएगा। बट आपका मन आपसे कहेगा कि नहीं, हो जाएगा। सो एनी विच वेज कैंसर्स ये वीक आपको शायद से प्रूफ नहीं दिखेंगे आपकी लाइफ पाथ में आगे चलने के लिए, लेकिन आपको वो लाइफ पाथ पे अगर आप चलना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको आगे लेके जा पाएगा, आपका इंट्यूशन आपको आगे ले जा पाएगा और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग। सो कैंसर्स ये वीक आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, सेल्फ बिलीव एंड सेल्फ, हम जैसे कहते हैं ना कि अपने ऊपर ही बस आपने जो करना अपने दम पे आगे करना होगा कैंसर। चाहे आप जो भी डिसीजन लें, आपको खुद के बलबूते पे ही वो चीज़ें करनी होगी। कोई और आपको शायद सपोर्ट ना करे, बट येस आपको खुद से ही सारी चीज़ें करनी होंगी। तो यहाँ पे जो कार्ड का और एक मैसेज जो आपके लिए ऐड होता है कि जो भी शायद से आपकी लाइफ में कैंसर, आप एक ऐसा ड्रीम देख रहे हो जो सोचने में या किसी और को अगर आप कहेंगे तो लगेगा कि भैया ये तो अचीव ही नहीं हो सकता, ये तो शायद आप शायद बहुत बड़े सपने देख रहे हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन टैरो कार्ड्स के हिसाब से अभी भी उस सपने में आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ड्रीम आप करें, आपका जो भी एक बड़ा ड्रीम है उसके बारे में आप सोचें, मेहनत करें, हार्डवर्क करें। कार्ड्स के हिसाब से ये वीक गिव अप करने का नहीं है, चाहे वो आपका काम हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो। सो स्टे ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव एंड अपना 100% और अपने इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग के अकॉर्डिंग ज़रूर चलें।
कैंसर्स ये वीक का सजेशन है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंट्यूटिव वीक। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको शायद से लाइफ में कुछ चीज़ें बैलेंस करने की भी ज़रूरत होगी। मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअलिटी, इमोशनल बैलेंस भी रिक्वायर्ड है। तो स्टार का कार्ड हमेशा ये भी कहता है कि अपनी लाइफ में इमोशनल बैलेंस भी लेके आएंगे वीक में। तो इमोशनली अपनी एनर्जीज को आप ड्रेन मत कीजिएगा कैंसर्स, ये एक चीज़ सजेस्ट। बट उसके अलावा आप जो भी अपनी लाइफ में दूसरों से लड़कर कोई भी पाथ पर अगर आप आगे बढ़ रहे हो, अगर भी मेरा दिल कह रहा है मुझे करना, मुझे किसी और से लेना देना नहीं है, तो यस डू इट। कैंसर्स आपके लिए सजेशन है, टैरो कार्ड आपके साथ है, आप आगे बढ़ सकते हो, तो ये आपके लिए सजेशन है कैंसर। सो आई होप आप इससे रिलेट एंड कनेक्ट कर पाए हैं। तो बस सिंपल सी अगर मैं कोई चीज़ कह रही हूँ ना, तो ये भी कैंसर्स, आप जो सोचोगे, जो महसूस करोगे, वो दुनिया वाले नहीं समझ पाएंगे। जो आपका मन कहेगा वो आप किसी और को शायद कह भी नहीं पाओगे। बट इस वीक आपने अपने दिल की सुननी है कि वो आप नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है, ये आपके लिए सजेशन है। होप फॉर द बेस्ट करना है। सो आई होप आप इसे कार्ड से रिलेट कर पाए हैं, कनेक्ट कर पाए हैं। सो डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो कैंसर्स के आप कितना रिलेट कर पाए हैं। सो चलते हमारी अगली राशि की ओर, जो है लियो। लियो राशि वालों के लिए कार्ड है द एस ऑफ गैब्रियल का कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताते हैं कि न्यू बिगनिंग्स, न्यू आइडियाज। आई डोंट नो, कॉन्स्टेंटली मुझे तब से सिर्फ और सिर्फ न्यू बिगनिंग्स के ही कार्ड्स दिख रहे हैं। दैट इज अ गुड थिंग फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस। बट यस लियोज, आपके लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, ट्रैवल आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं आप अपना पैशन और इंस्पिरेशन फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए आप बड़े टाइम से इंतजार कर रहे थे, वो चीज़ आपके साथ अब होनी शुरू हो सकती है, वो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलनी शुरू हो सकती है लाइफ में। तो ये इंडिकेशंस भी आपके लिए बने हुए हैं लियोज इन दिस वीक। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, आप किसी से कम्युनिकेट करके उसको सॉर्ट करना चाहते हैं, तो ये वीक में आप कम्युनिकेशन में ट्राई कर सकते हैं। अगर सामने वाले पर्सन आपसे बात करे तो उस प्रॉब्लम में सोल्यूशन आ सकता है, पॉजिटिविटी आ सकती है लियोज ये वीक में। बट अगेन आई डोंट नो मैंने ये लास्ट टाइम कहा है कि नहीं, लास्ट टाइम के क्या कार्ड्स थे लियोज। पर यस लियोज मैं ये कहना चाहूँगी, ये वीक अगेन आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपका सारा ध्यान आपके काम पे रहेगा। आई डोंट नो, आई थिंक लियोज शायद ज़्यादा पैशनेट है पैसे को लेकर। राशि भी वैसे ही है कि मनी, करियर, एम्बिशियस, पैशन, इस पे ज़्यादा ध्यान रहता ज़रूर है। एक अथॉरिटी मिले, एक प्रायोरिटी मिले, हमें लाइफ में कुछ बनना है, ये काबिलियत उनकी होती है लियोज की। तो अगेन ये वीक में भी कार्ड्स आपके ऐसे हैं जैसे कि अब आपका मन कर रहा है कि भैया मेरे पर निकल जाओ और मैं कहीं मुझे वो सारी चीज़ें मिल जाए जो मैं लाइफ में चाहता या चाहती हूँ। तो इस तरीके की एनर्जी रहेगी, आप चीज़ें अचीव करना चाहोगे। आपका मन चाहेगा कि भैया ट्रैवल करने का बड़ा मन हो सकता है बहुत सारे लियोज के लिए, आप ट्रैवल कर भी सकते हो ड्यू टू जॉब और एनीथिंग। बट यस, अगर काम रुके हुए हैं तो इस वीक में बनते हुए दिखते हैं, बिजनेस में अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखती है, जॉब के लिए इट्स अ वेरी फेवरेबल वीक। सो ऑल ओवर हम इवेंट्स को देखें तो अच्छा, बट आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी इन दिस वीक, हेल्थ रिकवरी भी दिखती है। ऑल ओवर इट्स अ वेरी वेरी एनर्जेटिक कार्ड। एस ऑफ गैब्रियल के कार्ड जैसे कि आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर है आसपास, तो ये फायर दिखाता है, पैशन दिखाता है, न्यू थिंग्स दिखाता है। हम कहते हैं ना क्रिएटिविटी को भी दर्शाता है। यस, तो बहुत बड़े सारे लियोज अगर जो क्रिएटिव लाइन में, तो वो अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी में भी आगे बढ़ सकते हैं। सो ऑल ओवर वेरी गुड एनर्जीज। आई डोंट नो कि अभी कितने लियोज से रिलेट कर पाएंगे एंड कितने नहीं, बट आई फील रियली गुड फॉर लियोज। ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा न्यू आइडियाज, न्यू बिगिनिंग, न्यू इंस्पिरेशंस, न्यू थॉट प्रोसेस, एक वाइटैलिटी आपके अंदर से लाता हुआ दिखता है कि आप कैसे कहोगे भाई ठीक है, जो मर्जी प्रॉब्लम हो हम इन सब से ऊपर उठ कर इसको झेल कर आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके की भी थॉट प्रोसेस आपको आ सकती है लियोज। ऑल ओवर इट इज़ अ गुड एनर्जी फॉर यू लियोज। रेस्ट फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना रिलेट एंड कनेक्ट कर पाए हैं। सो देखते हैं कितने लियोज के मैसेजेस आते हैं फॉर द लियो ज़ोडिएक साइन। नेक्स्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर, जो है वर्गो राशि वालों के लिए काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स है, वो है द 3 ऑफ राफेल के कार्ड्स हैं। ये कार्ड का ये मीनिंग है कि आपकी लाइफ में इन दिस वीक कहीं ना कहीं दोस्तों से मिलना हो सकता है, गेट टुगेदर हो सकती है। हम कहते हैं ना कि बड़े टाइम बाद हम किसी को मिले हैं, वो हो सकता है, सेलिब्रेशन हो सकती है, कोई फैमिली में गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई पॉजिटिविटी आ सकती है। कहीं ना कहीं से आपको एक गुड टाइम आप स्पेंड करते हुए दिखते, चाहे वो फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, ये पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी दिखती है कि आपकी लाइफ में कुछ अचीव होता हुआ भी दिखता है। शायद जिस जॉब, जिस कंपनी, जिस बिजनेस, जिस तरीके का आप चीज़ें चाहते थे, शायद वो होने लग जाए, आपके फेवर में हो। तो इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड इन योर करियर वाइज इन एवरीथिंग। कुछ वर्गोस के लिए मैं कहना चाहूँगी, कुछ वेरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ वर्गोस आई एम टॉकिंग,
अगर आपकी लाइफ में आपको पता है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तो वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ये वीक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। बट आई गेस वो आपको पहले से ही पता होगा, सिर्फ तभी वो चीज़ एप्लीकेबल है, तो वो टेंशन थोड़ी सी बनी रह सकती है। बट उसके अलावा वैसे जो लोग जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है, वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। फिर उनका रिलेशनशिप इन दिस वीक रिकवरी पॉजिटिविटी दिखती है वर्गोस की लाइफ में। तो आई गेस मोर देन द लव एंगल आपका ये वीक फ्रेंडशिप, पॉजिटिविटी, फैमिली के गेट टुगेदर में ज़्यादा बीतेगा, मोर देन अ स्पेसिफिक पर्सन जिसके बारे में हम कहते हैं। एक कपल हो गया, एक स्पेसिफिक पर्सन है ना, मुझे ग्रुप में पार्टी होती हुई दिखती है, ग्रुप गेट टुगेदर दिखता है, या आप समझ लो फैमिली के साथ ही दिखता है, या इन जनरल आपका वीक ही अच्छा बीतेगा, बड़ा स्ट्रेस नहीं होगा, सपोर्ट मिलेगी। तो इट्स लाइक अ गुड टाइम ये वीक आपका। मेरे को कोई स्ट्रेस, बर्डन, प्रॉब्लम्स नहीं दिखती, तो उस हिसाब से वीक आपका नॉर्मल काफ़ी बीतेगा वर्गोस इन दिस वीक। गुड न्यूज़ की बात करें, एग्जाम्स की बात करें, कोई रिजल्ट आने वाले, तो यू कैन होप फॉर द बेस्ट। वर्गोस के अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। ट्रैवल भी इंडिकेटेड है इन दिस वीक। अगर आपका कहीं ट्रैवल का प्लान हो या ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज आती हो, ज़रूर आप वो अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें, ना आगे बढ़े, तो ये आपके लिए सजेस्टेड है वर्गोस इन दिस वीक। So yes, this was the reading for you workers. तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना आप कनेक्ट एंड रिलेट कर पाए हैं इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सो जो हमारी जो अगली राशि है वो है लिब्रा। लिब्रा राशि वालों के लिए कार्ड आया था 8 ऑफ गेब्रियल का कार्ड है। सबसे पहली चीज़ लिब्रा, ये वीक आपका काफ़ी बिजी वीक गुजरेगा, काफ़ी सारे इवेंट्स होंगे, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जो कि आप बखूबी अच्छे से निभाएंगे, सब कुछ अपने टास्क कंप्लीट कर लेंगे। बट कहीं ना कहीं ये वीक काफ़ी ज़्यादा आपका बिजी होगा, बहुत सारी चीज़ों में आप ऑक्यूपाइड होंगे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। सो अगर वो हों, एंड अगेन 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 ये वीक में भी ट्रैवल इंडिकेटेड है। आई डोंट नो लास्ट वीक आपके लिए ट्रैवल आया था कि नहीं आया था लिब्रास, बट ये वीक भी ट्रैवल के इंडिकेशंस हैं। कहीं ना कहीं आपके ऊपर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऐसा हो सकता है कि आपको देखा यार मैं बड़ी सारी चीज़ों में ऑक्यूपाइड हूँ, कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा है, मैनेजमेंट कैसे करूँ, ये तरीके की भी चीज़ें हो सकती हैं। बट एनी विच वेज जो भी आपकी ड्यूटीज़ होगी आप उसको फुलफिल और अच्छे से कर लेंगे। एक चीज़ का खाली ध्यान रखना है कि आपने ये वीक में अगर आप कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा तेजी से कोई चीज़ ना बोले, इरिटेट होकर कोई चीज़ ना बोले, उन चीज़ों का आपने ध्यान देना है। बिकॉज बहुत ज़्यादा बर्डन होने की वजह से कई बार इंसान चिढ़ कर कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में कह देते हैं, फिर वो दूसरा वाला पर्सन हर्ट हो जाता है। तो इस वीक में अपने खाली उन चीज़ों की अवेयरनेस रखनी है, तो वो आपके लिए सुपर पॉजिटिव माना जाएगा। उसके अलावा कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये वीक में आपकी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन भी हो सकती है। अगर आप किसी चीज़ों में लेकर अपनी किसी भी पर्सन से, चाहे वो आपके काम में हो, आपकी लव लाइफ में हो, कोई कम्युनिकेशन अगर आपकी पेंडिंग थी तो वो आप कम्युनिकेशन भी क्लियर कर सकते हैं। बट जैसा कि मैंने कहा, आपने अवॉइड करना है कि आप जल्दबाजी में उस कम्युनिकेशन को कर लें या आप इरिटेट होकर उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। जब भी आपने वो कम्युनिकेशन करनी है, आपने बड़ी शांति से करनी, बिकॉज ये कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में मानी जा सकती है। तो उन हर कम्युनिकेशन का आपने काफ़ी ध्यान देना है, पॉजिटिवली हैंडल करना है। अगर आपको लगे अगर आपका दिमाग खराब होने वाला है तो आप उससे पहले ही फ़ोन रख दें तो वो आपके लिए अच्छा होगा, या अपने फ़ोन को खुद ही ब्लॉक कर दें ताकि आप किसी से चैट भी ना करें। तो इन चीज़ों का आपने बस ध्यान देना है लिब्रास इन दिस वीक। रेस्ट उसके अलावा कहीं ना कहीं ये वीक पॉजिटिव भी है, ऑप्टिमिस्टिक भी है। अब्रॉड जाने की भी प्लानिंग कर सकते हैं, ट्रैवल करने की भी प्लानिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड अगेन मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, अगर बहुत लोग उनकी लाइफ में उनको लग रहा है कि लाइफ रुकी पड़ी है, जॉब्स नहीं है, काम नहीं चल रहा है, तो ये वीक काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट वीक माना जा सकता है। जॉब मिलने में, काम चलने में, पॉजिटिविटी आने में, जल्दबाजी में होगा। जो भी चीज़ इस वीक में आपकी लाइफ में होंगी, वो अगर चीज़ होने वाली है तो बहुत जल्द में होंगी, फटाफट होंगी। अब डिलेज नहीं, अब जल्दी जल्दी काम होंगे। ऐसे कार्ड्स की एनर्जीज आपके लिए दिखती हैं लिब्रास इन दिस वीक। सो डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि आप कैसा फील करो। आपकी एनर्जी भी लिब्रास मुझे कहीं ना कहीं एनर्जेटिक, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक दिख रही है। लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। लिब्रास भी कहीं ना कहीं मेहनत से डरते नहीं है। जो भी उनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो उसको काफ़ी अच्छे से निभाते भी हैं, करते भी हैं। धरती की, हमारे कहते हैं ना, संसार में हम आए, हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ड्यूटीज़ दी हैं, हमने वो निभानी है, करनी है, वो सब लिब्रास बड़ी अच्छे से करते हैं। कई बार कंफ्यूज ज़रूर हो जाते हैं, बट एनी विच वेज ये वीक लिब्रास एक्शन लेंगे, सोचेंगे कम, मतलब कंपैरेटिवली एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा होंगे। मतलब थिंकिंग करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो कहेंगे अब जो है करते जाओ अभी। तो ना एक्शन लेंगे। अगर कोई चीज़ है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि लिब्रास कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज थे, तो अब वो एक्शन लेना स्टार्ट कर लेंगे इस वीक से। एक्शन ओरिएंटेड मुझे दिख रहे हैं, डिसीजन ले लेंगे, एक्शंस ले लेंगे, काम में आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। लिब्रास की ऐसी एनर्जीज दिखती हैं।
सो ऑल ओवर इट इज़ अ गुड वीक, पॉजिटिव वीक फॉर यू लिब्रास इन दिस वीक. सो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आपकी रीडिंग. ये सारे आपके लिए पॉइंट्स दिखाई देते हैं फॉर दिस अपकमिंग वीक. नेक्स्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की, जो है स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं दिखता है कि उनकी लाइफ में कुछ न्यू होता हुआ दिख रहा है, कोई न्यू चीज़ें उनकी लाइफ में होती हुई दिख रही हैं. अब ये बहुत सारी कैटेगरीज में हो सकती है. हो सकता है आपको कुछ चीज़ों का नया आइडिया आ रहा हो, नई सोच आ रही हो. बट अगर आप कोई भी अपनी ज़िंदगी में चैलेंजिंग करने जा रहे हो, मतलब लगेगा कि ये एक नया चैलेंज हो सकता है, एक नई शुरुआत हो सकती है, एक नया टास्क हो सकता है. लेकिन अगर आप इस चैलेंज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हो तो आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को करते हुए भी दिख रहे हैं. आप अभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुके हैं स्कॉर्पियन. स्पेशली इन दिस वीक आपको लगेगा कि आप ना जो आपके मन में आप सीधा सीधा बोल रहे हैं, आप चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं. आपने जो भी चीज़ें डिसाइड किया आप उस पर खड़े होकर उतरेंगे, सीधा सीधा चलेंगे, सीधा सीधा डिसाइड करेंगे. तो यू आर अ वेरी वेरी विद अ क्लियर माइंड सेट. एक चीज़ और होगी, आप कुछ चीज़ों के बारे में रात को उठकर भी सोच सकते हैं कि ना मुझे लाइफ में क्या करना है, आगे कैसे पढ़ना है. बहुत ही फार ऑफ प्लानिंग रखेंगे, दूर की सोचेंगे. एंड ये प्लानिंग, ये आइडियाज़ आपको रातों में भी आ सकते हैं. तो रात को ओवर थिंकिंग भी आप कर सकते हो, दिन में भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं. बट कहीं ना जब इंसान बहुत पैशनेट होता है अपने काम को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, आगे कुछ करना चाहता है, तो उसका दिमाग फिर ऑल टाइम जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाता, वो कहीं ना कहीं उस बेचैनी में उसका दिमाग वो चलता रहता है. तो ये जो भी आपके डिसीजन आएंगे ना, आपको खुद के माइंड से ही आएंगे. कहीं ना कहीं या तो डिवाइन आपको कुछ रास्ता दे दे, आइडियाज दे दे, बट इसी तरीके से आपका वो फ्लो चलेगा. तो ये भी कहीं ना कहीं एक न्यू चैलेंज, एक न्यू टास्क, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू जर्नी में जाने से पहले जो एक हमें कन्फ्यूजन होती है, क्लैरिटी नहीं होती है, या हमें क्लैरिटी आ भी जाए फिर भी एक मन थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, वो सारी एनर्जीज दिखती हैं स्कॉर्पियंस. बट एनी विच वे स्कॉर्पियंस, आप उस चीज़ में आगे मुझे बढ़ते हुए दिखते हैं ना, आगे बढ़ना भी चाहिए. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ना हम जिसको कहते हैं औल, जिसको हम कहते हैं, मुझे हिंदी में नाम नहीं पता क्या कहते हैं, बट या तो जो हम कहते हैं ना दूर का, हम जब सोचते हैं तभी ये सिंबलिज्म हमें आते हैं आउल्स के, कि जब भी ये हमें पंछी दिखते हैं, चाहे रियलिटी में दिखें या हमें टैरो कार्ड्स में दिखे, तो हमेशा ये इंडिकेट करते हैं कि पर्सन अभी दूर का सोचेगा, दूर की विजुअलाइजेशन रखेगा, एंड वो सही कर रहा है. वो जो भी अपनी लाइफ में कर रहा है वो सही कर रहा है. तो मैं कहूँगी स्कॉर्पियंस, आप सही बात पर ऑलरेडी चल रहे हो. आपकी लाइफ में जो भी न्यू चैलेंजेस आते हैं आप उन्हें एक्सेप्ट करें, आगे बढ़ें. मुझे ये वीक में आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड या ब्लॉक नहीं दिखते हैं. यू आर ओपन एंड जस्ट बी रेडी फॉर इट स्कॉर्पियंस. तो आप आगे बढ़ सकते हो. इट इज़ अ गुड एनर्जी फॉर यू. रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है सैजिटेरियस. सैजिटेरियस राशि वालों के लिए कार्ड है द डिसीजन का कार्ड है. सैजिटेरियस ये वीक ना आपके लिए कहीं ना कहीं एनर्जीज दिखाती हैं कि जैसे कि ना आप कहीं आपको ऐसा लगता है शायद से कोई ऐसा जॉब है, ऐसा कोई रिलेशनशिप है, ऐसी कोई चीज़ है आपकी लाइफ में जहाँ पे आप उसमें फंस गए हैं, अटक गए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, इरिटेटेड हैं. आपको नहीं पता ये चीज़ कब तक ठीक होगी, कब तक क्लैरिटी आएगी. उस वजह से आप बहुत ज़्यादा, आपको लग रहा है कि आप विक्टिम बन चुके हैं, अटक चुके हैं, स्टक है लाइफ में. तो ये वीक टैरो कार्ड्स आपसे कह रहे हैं कि अगर मैं आपको इमेज दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जैसे ये केज है, इस केज में से अब पंछी बाहर उड़ रहे हैं. तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपसे क्लियर मैसेज देना चाहते हैं सैजिटेरियस कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, चल नहीं रही हैं, काम नहीं आ रही हैं, कोई चीज़ में आपको मज़ा नहीं आ रहा है, तो अब वो वक्त आ गया जहाँ पे आपको खुद एक्शन लेना होगा, खुद हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाना होगा. आपको खुद अपनी विल पावर से वो डिसीजन लेने होंगे. कोई और आपके लिए नहीं ले पाएगा. चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, नो मैटर व्हाट. आई सी सैजिटेरियस ये वीक आप कहीं ना कहीं स्टक महसूस कर सकते हैं, और उस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको खुद ही विल पावर और हिम्मत लगानी होगी, तब आप निकल सकते हैं. इस चीज़ में आगे कैसे बढ़ें, वो तरीके की थिंकिंग आपके माइंड में चलेगी कि मैं ये जॉब कैसे चेंज करूँ, या मैं अपना बिजनेस कैसे बढ़ाऊँ, या मैं बिजनेस कैसे चेंज करूँ, या मैं अपनी कोई भी चीज़ में जहाँ जिस भी सेक्टर में आप स्टक हो वहाँ पे आपको रियलाइज होगा कि भैया अब मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा, कोई और मेरे लिए नहीं कर सकता, मुझे इसी तरीके से आगे बढ़ना होगा. तो ये तरीके की थॉट प्रोसेस आपकी चलेगी. बट सैजिटेरियस, अगर मेरे को सिंपल लाइन में कहना हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अपने आप को ब्लॉक्ड, अटका हुआ महसूस कर सकते हैं, स्टक महसूस कर सकते हैं दिस वीक. बट अगेन ये वीक आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि भैया मुझे ही कुछ करना पड़ेगा. अब मैं अगर यहाँ बैठा रहा तो मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी. अगर मैं कोई चेंज चाहता हूँ तो मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा. तो उसके रिगार्डिंग आप सोल्यूशन ढूंढना या तो स्टार्ट कर लेंगे या कोई एक्शन भी ले सकते हैं दिस वीक.
सो ऑल ओवर ये आपकी एनर्जीज दिखती है जहाँ पर आप एक केज में जहाँ अगर आप अटके हुए हैं नॉट एग्जैक्टली वो सिचुएशन में बट उसके रिलेटेबल एनर्जीज के तौर पे, तो ये वीक आपका अपने आप मन करेगा कि यार अब मेरे को इस नेगेटिविटी से निकलना है, मुझे अब बहुत हो गया इन सब चीज़ों का रिपीटेटिव, अब बस करके मेरे को लाइफ में कुछ नया करना है। तो ये तरीके की आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है दिस वीक सैजिटेरियस। तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इस रीडिंग से कितना कनेक्ट एंड रिलेट कर पाएँ। तो इस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए दिस वीक दिखाई देती है सैजिटेरियस। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। लेट्स चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है एक्वेरियस, सॉरी इट्स कैप्रिकॉर्न, या कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए कार्ड आता है एस ऑफ एगल का कार्ड है। ये कहीं ना कहीं बताता है कि पहली चीज तो ये वीक आपके लिए काफी शुभ है। कैप्रिकॉर्न्स पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, ऑप्टिमिस्टिक आप रहेंगे, एनर्जेटिक आप रहेंगे, लव लाइफ में भी पॉजिटिविटी आ सकती है, लव रिलेशनशिप में भी हीलिंग कम्युनिकेशन दिखाई देती है अगर भी प्रॉब्लम्स है तो। उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं तो रिश्तों में भी पॉजिटिविटी दिखती है। एंड अगर आप जॉब, पैसा, फाइनेंसेस की चिंता कर रहे हैं तो ये वीक में कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी आ सकती है। कुदरत आपकी मदद कर सकती है आपके पैसे को लेकर, न्यू रिसोर्सेज, न्यू आइडियाज भी आपको आ सकते हैं कि आप अपने पैसे को कैसे बढ़ाएं, पैसे को कैसे ग्रोथ दें। कहीं ना आप काफ़ी हैप्पी एंड पॉजिटिव महसूस करेंगे कैप्रिकॉर्न्स इन दिस वीक। और प्रमोशन के भी योग हैं, जॉब चेंज के लिए अगर देखें तो कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है कैप्रिकॉर्न्स। सो ऑल ओवर एस ऑफ अबंडेंस का कार्ड भी कहते हैं इसको, मतलब कहते हैं ना यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें कैप्रिकॉर्न्स यहाँ पे ना कॉइन्स पड़े हैं, गोल्ड कॉइन्स, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव सिंबल। एंड ये कार्ड खुद में ही इतना खूबसूरत है कि जब भी ये रीडिंग कार्ड्स में आते तो हम खुद ही बड़े खुश हो जाते हैं कि वाह इट्स अ ब्लेसिंग कार्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, अबंडेंस, पॉजिटिविटी, जॉब चेंज, जॉब गेन। तो हर चीज़ों में अच्छा कार्ड है कैप्रिकॉर्न्स। मैं कहूँगी ज़रूरी नहीं कि आप कैप्रिकॉर्न्स अपना जॉब, अगर फॉर एग्जांपल आपका जॉब चेंज आ रहा है तो आप जॉब चेंज कर लें। कई बार इसका मतलब ऐसा होता है कि आप अगर जिस जॉब में हो और अगर आपको जॉब चेंज नहीं करना है तो ये वीक आपका जॉब में नॉर्मली पॉजिटिव जाएगा, आपको रिकग्निशन मिलेगी। अगर प्रमोशन का पीरियड चल रहा है तो आपको वो कंपनी के अकॉर्डिंग प्रमोशन भी मिल सकती है। इन जनरल ये वीक आपका अच्छा और पॉजिटिव बीतेगा। कार्ड्स हमेशा उस जनरल गाइडेंस में भी आपको देते हैं। तो यस कैप्रिकॉर्न्स ऑल ओवर ये वीक आपके लिए लव लाइफ हो, स्पेशली मोर देन लव लाइफ, मैं करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगी बिकॉज ये कार्ड एक्चुअली करियर का कार्ड माना जाता है। तो कहीं ना कहीं करियर अबंडेंस में अच्छी एनर्जीज आपके लिए दिखती हैं। अगर मैं लव लाइफ की भी बात करूँ तो लव लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स है तो हीलिंग हो सकती है, बट उसके अलावा ऑल ओवर जब इंसान ही खुद मुझे कैप्रिकॉर्न्स कहीं ना कहीं ग्राउंडेड एंड स्टेबल दिखाई देते हैं, जहाँ पर वो अपनी हर चीज़ को बैलेंस कर लेंगे, अपनी हर इमोशंस को, हर थॉट प्रोसेस को काफ़ी अच्छे से बैलेंस कर लेंगे, स्टेबलाइज कर लेंगे। तो ये इसीलिए ये वीक मुझे उनके लिए पॉजिटिव और अच्छा दिखाई देता है दिस वीक। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैप्रिकॉर्न्स के आप कितना रिलेट एंड कनेक्ट कर पाए हैं विद दिस रीडिंग। सो यस, आई एम हैप्पी फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स, इट इज वेरी वेरी गुड एनर्जी फॉर यू इन दिस वीक कैप्रिकॉर्न्स। दिस इज द कार्ड फॉर यू, सर दोबारा देख लीजिए। तो चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि वालों के लिए कार्ड आया द किंग ऑफ माइकल का कार्ड है। एक्वेरियस कहीं ना कहीं वे किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा जिद्दी हुए पड़े हैं, मैं कह सकती हूँ स्ट्रॉन्ग माइंडेड हुए पड़े हैं। जिद्दी ऐसी चीज़ को लेकर है जहाँ पे शायद उनको पता है कि भैया बहुत हो गया, अब नहीं मानेंगे। तो कई बार उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिशें एफर्ट की हैं, अब वो ले लेके थक गए हैं, इसीलिए जिद्दी हो गए हैं और कह रहे हैं भैया बस हो गया, अब और नहीं। तो कोई ना कोई चीज़ को लेकर उन्होंने अभी कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है। उस स्ट्रॉन्ग डिसीजंस पर वो स्ट्रॉन्ग अब डटे हुए हैं कि भैया अब हम ऐसे ही करेंगे, अब हम किसी की नहीं सुनने वाले हैं। तो वो कह देंगे कि भैया सॉरी, हमने जो डिसाइड किया हम तो वही करेंगे। आपको अच्छा लगे या ना लगे, ये मेरा चाहे लव लाइफ का डिसीजन हो, चाहे मेरा करियर का डिसीजन हो, चाहे फैमिली में कोई डिसीजन हो, भैया एक्वेरियस राशि उन्होंने ठान ली कि भैया जो हमारा मन करेगा हम वही करेंगे, बहुत हो गया अभी दूसरों का सुन के, अभी हम अपना ही करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मे बी एक्वेरियस को अपने आप ही कोई चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है, बट कुछ ना कुछ उन्होंने इम्पॉर्टेंट डिसाइड किया है। एंड मैं कहूँगी एक्वेरियस कहीं ना कहीं आपके पास्ट एक्सपीरियंस से ही आपको पता चला है कि जो भी आपने अपनी लाइफ में डिसीजन लिया है उसका कारण क्या है, उसकी वजह क्या है। तो कुछ ना कुछ आपके पास्ट, आप कह लो बैड एक्सपीरियंस कह लो, लेसन्स कह लो, उन लेसन से ही आपने ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में डिसाइड और इतने स्ट्रॉन्ग आप हो पाए हैं कि आप उस तरीके के डिसीजन ले रहे हो। तो एक्वेरियस को मैं स्पेशली कहना चाहूँगी कि ये वीक अपना पेशेंस बनाए रखें,
और जो भी चीज़ आपको लगती है कि आपके साथ गलत हो रही है तो उसका स्टैंड लें, उसके लिए बोलें। एंड अगर आपको मैं वाइब एंड एटीट्यूड दिखा सकूँ तो इस तरीके का है वो ना, हैंड फोल्ड्स करके अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में कॉन्फिडेंस में खड़े हैं कि यस ये मेरा डिसीजन है, आपको जो सोचना है, जो समझना है, जो वे में लेना है ले लो। कुछ चीज़ों की जब हद हो जाती है तो फिर हमें ज़िद्दी बनना पड़ता है, ऐसा टैरो कार्ड्स कह रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही। तो यस ये उसका इंटरप्रिटेशन एंड मीनिंग है एक्वेरियस, इसलिए मैं कहूँगी कि इस वीक आपने अपना स्टैंड लेना है, अपना कम्युनिकेशन रखना है, अपना पॉइंट रखना है, अपने डिसीजन पे स्ट्रॉन्ग रहना है, चाहे वो कुछ भी हो, जो भी आपको अपनी लाइफ में लगे। तो यस यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी वेरी स्टेबल। तो ये वीक आपके लिए सारे सजेशंस हैं। मैं कहूँगी अगर आप इस तरीके से अपने डिसीजन पे डटे रहेंगे तो उसमें आपको आगे क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस भी मिलता हुआ दिख रहा है। एंड अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन लगे जहाँ पे आपको बस अभी सच बोलना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी कड़वा लगे, बट ट्राई योर बेस्ट एक्वेरियस कि ये वीक आप सच कहें सामने वाले को, अच्छा लगे या बुरा लगे। बट ये वीक एक्वेरियस जनरली भी वैसे भी मेरे को एकदम सीधा सीधा सच बोलते हुए दिखते हैं, सीधा सीधा कम्युनिकेशन करेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे और जो उनका दिल करेगा वो उस पर एकदम ही इंट्यूटिवली स्ट्रिक्ट एक्शन और डिसीजन लेते हुए मुझे दिखते हैं एक्वेरियस। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा एक्वेरियस ऐसा आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप कितना रिलेट कर पाए इस कार्ड से इन दी कमेंट बॉक्स में। बट रेस्ट उसके अलावा कहीं ना कहीं ये वीक आपके लिए वैसे स्टेबल भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। मुझे कोई बिग प्रॉब्लम्स आती हुई नहीं दिखती हैं, बस जो प्रॉब्लम्स है उसी में ही आप मेरे को स्ट्रांगली स्टैंड लेते हुए दिखते हैं एक्वेरियस। तो मेजर लाइन तो इस वीक की आपकी वही है कि स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल एंड जिद्दी किसी चीज़ को लेकर बने हुए हैं। तो अगर आप एक्वेरियस हो और ये वीडियो देख रहे हो और आपको लगता है आपकी लाइफ का कोई एक हिस्से में आप जिद्दी हो गए हो कि बस अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, अब जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूँगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कितना रिलेट कर पाए इस कार्ड से एक्वेरियस। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है पाइसेस। पाइसेस राशि वालों के लिए कार्ड है तो किंग ऑफ रैफल का कार्ड है। तो ये कार्ड आपसे कहीं ना कहीं कहता है पाइसेस की ये वीक आप कोशिश करें कि आपकी इमोशनल लाइफ में आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं, थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकते हैं, थोड़ा सा डाउट कर सकते हैं अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर, बट ये बहुत ही माइनर सी चीज़ होगी। आई थिंक 1-2 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा ये वीक आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं या अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, सो ये कार्ड आपसे कहता है कि इट्स टाइम टू ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट करना चाहिए, आपको भरोसा रखना चाहिए कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। एंड यूनिवर्स हो, डिवाइन हो, जिसको भी आप मानते हो उस पर भरोसा रखें और आगे बढ़ें। ये कार्ड पे एक और चीज़ आपके लिए जो नोटिस होती है वो ये है कि कई बार जब इंसान अपनी लाइफ में दूसरों से हटकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो अपने ऊपर डाउट करता है, अगर मैं सक्सेसफुल ना हो पाया तो, अगर मुझे सक्सेस ना मिली तो ये कार्ड आपसे आपको एश्योरेंस दे रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि ट्रस्ट करें, भरोसा करें और अपनी इंट्यूशन की सुनकर आगे बढ़ें, अपनी लाइफ और अपने ऊपर भरोसा रखें। सो मुझे कहीं ना कहीं पाइसेस के लिए इस वीक का कीवर्ड है कि दैट ट्रस्ट इन द डिवाइन, ट्रस्ट इन योर सेल्फ। जो भी चीज़ हो डाउट नहीं करना है, डाउट से आपको जंप करना है ट्रस्ट के ऊपर, तो यह आपके लिए कीवर्ड बनता है। सो डाउट से ट्रस्ट की आपकी जर्नी है इस वीक में, तो आपको भरोसा करके वो कॉन्फिडेंस दिखा के आगे बढ़ना है। ये चीज़ आपके लिए सजेस्टेड है। हो सकता है कि आप शायद कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट ले रहे हो, कोई न्यू प्रोजेक्ट ले रहे हो, जो भी अपनी लाइफ में चेंजेस करें, इट्स ऑल ओवर दैट मे बी पाइसेस आप ये वीक में बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर डाउट कर सकते हैं, भी होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, करे कि ना करें, कैसा चलेगा आगे, क्या होगा। कोई शायद हो सकता है अरेंज मैरिज के भी रिश्ते आ रहे हो, या चाहे कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी नए पर्सन पे ट्रस्ट करना या किसी भी पर्सन कोई अपॉर्चुनिटीज आनी, जो भी चीज़ है उस चीज़ को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें एंड उसमें आगे बढ़े पाइसेस, तो आपके लिए वो अच्छा माना जाएगा। बिकॉज यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है येस इट इज़ सेफ टू ट्रस्ट। आपके लिए सेफ है दूसरों पर ट्रस्ट करना या अपने ऊपर ट्रस्ट करना या डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करना। तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव या बहुत ज़्यादा ऐसी मेंटालिटी ना रखें पाइसेस इन दिस वीक कि नहीं ये पहले भी वर्कआउट नहीं हुआ अभी भी नहीं होगा, वो तरीके के आप ना रखें। बिकॉज टैरो कार्ड्स आपसे कह रहे हैं कि ट्रस्ट एंड जस्ट मूव अहेड पाइसेस। तो ये आपके लिए सजेशन है फॉर दिस वीक। सो आई होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, रिलेट कर पाए हो पाइसेस। इफ सो देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि आप कितना कनेक्ट कर पाए हैं विद दिस रीडिंग इन द कमेंट बॉक्स बिलो। रेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द ज़ोडिएक साइंस। अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।